बात बताई। एक भैया ने कहा गुरु जी हम आगे समझ ही नहीं पाए। मैंने बताया चंपा, चंपा का पुष्प आपने देखा होगा, सभी माताएं मैंने जरूर देखी होंगी। चंपा के पुष्प में भंवरा कभी नहीं जाता। क्यों? कोई श्राप है क्या? सुन लीजिए, चंपा के पुष्प में क्यों नहीं जाता? चंपा तुझ में 3 गुण, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप गंध अरुवास अवगुण, अवगुण तुझ में कौन है कि भंवर न आवे पास? क्या कारण है? सज्जनों, माताओं, बहनों, भंवरा इसलिए नहीं आता। चंपक बरणी राधिका, चंपक बरणी राधिका, ओ भंवर कृष्ण को दास, ओ निज जननी समझानी को देखो, आप स्नान करने के बाद पूजा प्रतिदिन करते हो और गच्छ माने जाओ। पूजा का मतलब क्या होता है? सुन लो, किस देवता में क्या चढ़ाया जाता है? शंख जल शिव को, शंख से शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया जाता, लोटे से चढ़ाया जाता है। बोलिए, हाँ मुकुट सोने का था, गए जैसे मुकुट को धारण किया, शिकार खेलने गए, रास्ते में शिकार खेलते खेलते प्यासे हो गए। सुन लीजिए, जब नास मनुज पर छाता है, उसका विवेक मर जाता है। एक संत थे जिनका नाम था समीक मुनि। बाबा की कुटी में गए, राजा को घमंड आया, बोले मैं राजा हूं, इस साधु को चाहिए था कि मुझे आसन बिछाता और उसी आसन पर बिठाता, मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाता। ये बाबा नहीं है, ढोंगी है। सुन लीजिए, एक मरा हुआ सर्प बाबा के गले में डाला। ये भागवत की अंतिम कथा। गले में जैसे डाला ना, बाबा समीक मुनि का एक पुत्र था जिसे श्रृंगी ऋषि कहा जाता था। वो श्रृंगी ऋषि
7 वर्ष आयु। श्रृंगी ऋषि आए, अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा, श्राप दिया। बोले कुलांगार परीक्षित, जाओ, जो तुमने मेरे पिता संत के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, यही सर्प आज के 7वें दिन तक्षक बनकर के तुम्हें डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, मूर्ख तू नहीं बचेगा। श्राप दे दिया। और सज्जनों 7वां दिन आ गया, पूरी बात समझते जाना। राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक चला। रास्ते में एक ब्राह्मण मिले जिनका नाम था कश्यप। सुन लीजिए, ये ब्राह्मण भूसुर कहा जाता है, का था, एकदम सूख गया। कश्यप बोले, तुमने इसको डस करके सुखा दिया, लो मेरी तपस्या देखो। कमंडल से जल छिड़का, वृक्ष के ऊपर मारा, हरा हो गया। आज तक्षक चौंक गया, ये तो बड़ा तेजस्वी है। अब देखो, दुनिया वालों का एक काम है, जब कहीं कोई अपने से 25 मिल जाता है ना, लोग समझ जाते हैं। आज तक्षक डर गया। ब्राह्मण देव, आज मेरे ऊपर कृपा कर दो, आज तुम वापस चले जाओ। बार बार पैर पकड़ने लगा। कश्यप ब्राह्मण को दया आई, ब्राह्मण कश्यप चले गए। अब सुन लीजिए, तक्षक ने काफी सर्पों को बुलाया और महात्माओं का रूप बना लिया, साधु बन गए। तभी से लोग बाबाओं की कोई विश्वास भरोसा नहीं करते। जिंदगी में कोई गलती हो जाए, आपकी गलती को परमात्मा क्षमा करेगा, लेकिन बाबा बन करके, साधु बन करके कोई गलती करता है ना, तो उसकी गलती को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। बोले प्रमाण सुन लो। रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सूरवीरंचि पूजे बहुभांति, अमित बार पूजे त्रिपुरारी। बड़ा पुजारी हुआ, 1 लाख कोट 1.25 लाख नाते के रावण घर दिया। सब गड़बड़ क्यों हुआ? रावण ने संत का वेश बना करके माता सीता का हरण किया, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्षमा करते हैं, लेकिन साधु संत महात्मा की गलती को कभी क्षमा नहीं करते। संत महात्मा मिलने आए हैं, का संतों से कह दो, आज मुझे तक्षक डसने आ रहा है, मैं नहीं मिल पाऊंगा। सूचना हुई, संतों आज राजा नहीं मिल पाएंगे। का क्यों? का आज तक्षक डसने आ रहा है। तो साधुओं ने कहा कि वही तो वरदान देने आया हो कि राजा की मृत्यु न हो। परीक्षित निकल करके बाहर आए, सारे सर्पों ने एक एक फल लिया और राजा परीक्षित को दिया। और जो तक्षक था, उसी फल के में कीड़े के रूप में बैठ गया। राजा परीक्षित ने कहा, इसी फल को पहले खाओ। जैसे अपनी जीभ में लगाया, तक्षक प्रकट हो गया। राजा परीक्षित को डस लिया, इनकी मृत्यु हो गई। इनके बेटे का नाम था जनमेजय। इन्होंने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, पिता का बदला जरूर लूंगा। सर्प यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? सर्प यज्ञ। और जैसे आवाहन किया, स्वाहा स्वाहा, आकर्षण मंत्र पढ़ा, सर्प आकर के हवन कुंड में गिरने लगे। स्वाहा, फिर सर्प हवन कुंड के अंदर। राजा जन्मेजय आए,
पति पत्नी बहुत रोए। अरे पत्नी पूर्णाहुति तक्षक के लिए आवाहन होने जा रहा था। संत आस्तिक मुनि गए, बोले ठहरो। अरे राजन ठहरो, ये क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से पूछा, तुम क्षत्रिय हो, यज्ञ का मतलब जानते हो? क्या नहीं बाबा, बोलो। कहा यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जहां पर ब्राह्मण और साधु को दक्षिणा दिया जाता है, यज्ञ की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा। तो कहा उसी को कहते हैं यज्ञ। मैं संत हूं, तुम्हारे यज्ञ में आया हो, पहले मुझे संतुष्ट करो, पूर्णाहुति बाद में। तो कहा अरे राजन पहले हमें संतुष्ट करो। तो राजा चौंक गए। कहा बाबा, बोले क्या चाहिए मांग लो। कहा क्षत्रिय हो, पहले प्रतिज्ञा करो। बोले मां के दूध की सौगंध खाता हो, जो मांगोगे इसी समय दे दूंगा। तक्षक ने कहा राजन, जो आहुति अब की बार हवन कुंड में डालने जा रहे हो ना, लाओ, यही आहुति हमको दान में चाहिए। अरे राजा जन्मेजय चौंक गए। कहा क्या बताए? साधु होते, साधु होते बड़े छली है, इनमें छल छंद छुपा हुआ देखा। राजा जन्मेजय आहुति हाथ में लिया और संत आस्तिक मुनि से बहुत रोए। का क्या बताए? साधु होते बड़े छली है, इनमें छल छंद छुपा हुआ देखा। आप इतने बड़े संत होकर के ये क्या किया? ये तो मेरे पिता का शत्रु है। लो मैं आपको देता हूं, लेकिन इस मूर्ख को बता देना, अगर मेरे राज्य में कभी मिलेगा ना, तो मैं उसी समय उसको फांसी दे दूंगा। आस्तिक मुनि बोले आपके राज्य में नहीं रहेगा। आहुति लेकर के आए, बोले और कुछ ले लो। का नहीं, बस यही आहुति लेने आया था। आहुति लेकर के आए और तक्षक को दे दिया। का देख, मैं संत हूं, मैंने तेरे प्राणों के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, अपनी तपस्या को नष्ट करना पड़ा। जा, तू राजा जन्मेजय के राज्य में न रहना। लीजिए। तक्षक ने कहा कोई बात नहीं, नहीं रहूंगा। लेकिन तक्षक राजा जन्मेजय की ही वाटिका में रहने लगा। तक्षक जब पुरुष के रूप में आता था, तो तक्षक के सुंदरता के बराबर कोई पुरुष नहीं था। एक दिन तक्षक पुरुष के रूप में था। राजा जन्मेजय की बेटी वाटिका घूमने आई। तक्षक को देखा तो तक्षक सौंदर्यता को देख करके मोहित हो गई। आज तक्षक की सुंदरता को देख करके मोहित हुई ना, तो तक्षक के पास बैठ गई, बातचीत होने लगी। काफी दिनों तक राजा जन्मेजय की पुत्री से प्रेम चलता रहा। एक दिन देखा कि मैं वाटिका में आई हूं, एक सर्प है, वो तो पुरुष बनकर के मेरे पास आया। शंका हो गई,
कहा सच बताओ तुम कौन हो? तो बोले देखो मैं अपना परिचय तो बता दो, लेकिन तुम अपने पिता जन्मेजय को नहीं बताना। का कौन हो? कहा मेरा नाम है तक्षक, मैं सर्प हूं। जब चाहता हूं सर्प बनता हूं, जब चाहता हूं तो पुरुष बन जाता हूं। तो बोली तक्षक तुम ही हो? कहा मेरा नाम है तक्षक। तो बोली तुमने मेरे बाबा राजा परीक्षित को डसा था। देखो बेटी को क्रोध आ गया। कहा देखो तुम अपने पिता जन्मेजय को नहीं बताना। शाम को आई। माताओं बहनों को बात हजम नहीं होती, भोजन हजम हो जाता है। क्यों? कौन सा श्राप है वो भी बताऊंगा अभी तुरंत। आखिर इनको बात क्यों नहीं हजम होती? ऐसा नहीं है, इसकी भी कोई सर्प दिखा दूंगा। बोले बेटी अगर सर्प दिखा दो ना तो मैं अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊं। तो का कोई बात नहीं, कल वाटिका में आना। जो पुरुष मुझ मेरे पास बैठ करके बात करता हो उसी को बंदी बना लेता। जन्मेजय की पुत्री ने तक्षक सर्प के रूप में था, जैसे आवाज लगाया जल्दी से पुरुष बन गया। आकर के जन्मेजय की बेटी के पास बैठ करके बात करने लगा। तब तक राजा जन्मेजय आए और तक्षक को पकड़ लिया। बोले मूर्ख, मैंने तो खूब खिलाया पिलाया, कहा तेरी फांसी का समय आ गया, मैं कतई नहीं मानूंगा। तक्षक ने कहा की डंडे सब लोग जरूर मारे अपने घर में। सुन लीजिए, अपने पास की कथा नहीं है। सावन के महीने में कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है और नाग पंचमी को गुड़िया पीटी जाती है। इस गुड़िया के पर्व का भी रहस्य है। जिसको ज्ञान नहीं होता उसको संसार नाटक समझ में आता है। ये वेदों की पुराणों की परंपरा है। जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसके कथा समझ में नहीं आती, जिसके अंदर पापों का निवास होता है, उसको सारा संसार नाटक नजर आता है। और जिसको ज्ञान होता है, चाहे जितना पैसा कोई कमा ले, लेकिन अंतिम यात्रा जब मनुष्य करता है तो मनुष्य के साथ क्या जाता है। देखो आपने बड़ा वैभव बनाया, क्या कौन है? का शुक्ला जी है, शर्मा जी है, गुप्ता जी है, वर्मा जी है, ठाकुर साहब है। पड़ा रहा शर्मा और वर्मा भी। पांडवों ने कहा मैंने अपने शत्रु को मारा है, तुम क्यों रुदन करती हो? तो बोली कर्ण शत्रु नहीं था, कर्ण मेरा बेटा था। मैंने सूर्य की परीक्षा लिया था, कर्ण मुझे वरदान से मिला था। मैंने लोक लज्जा के कारण उसको जन्म प्रवाहित किया था, कर्ण मेरा बेटा था। पांचों पांडव बड़ी दुखी हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया, कहा जाओ आज से स्त्रियों के पेट में बात हजम नहीं होगी। अगर मैया तुमने पहले बता दिया होता तो मैं अपने भाई को न मारता। यही श्राप है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अमर
श्री राम। हेलो। आरती कुंज विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। Guru
राम